प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में बगावत से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये 3 प्रमुख राज्य हैं और तीनों में स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चुनाव करीब आ गए हैं, बगावत बढ़ती चली जा रही है। इस चिंता के बीच, इन 3 राज्यों में बगावत के बीच हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि वहाँ चुनाव अगले वर्ष है, लेकिन स्थितियाँ बिगड़ती नजर आ रही हैं। कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस में जा चुके हैं, कई जाने की तैयारी में हैं। ये सारी स्थिति है, ये बताती है कि अब हरियाणा भी मोदी के हाथ से निकलने वाला है। ऐसे में अहीरवाल क्षेत्र में एक चर्चा जोरों पर चल रही है, वो ये कि अगर मोदी विधानसभा चुनाव में किसी यादव नेता को सीएम फेस बनाते हैं तो पार्टी सत्ता में आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीत सकती है। वरना तो खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद बिगाड़ दी है और समाज का हर वर्ग बेहद खफा है। ऐसे में जब हुड्डा ने आंदोलन शुरू कर दिया है कि बीजेपी को कमज़ोर करो और कांग्रेस को बहुमत के साथ सत्ता में लाओ, इस सब के बीच क्या भाजपा किसी यादव को सीएम फेस बनाएगी? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा आग्रह, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के दिन कतई अच्छे नहीं चल रहे। चाहे जिस राज्य में चर्चा हो, कर्नाटक और हिमाचल हारने के बाद अब स्थितियां उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बढ़िया नहीं है। रविवार को यानी कल मिजोरम में राहुल गांधी की रैली में राहुल गांधी को लेकर जो वहाँ भीड़ उमड़ी, उसकी कल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी ने कभी की ही नहीं होगी। ये स्थिति तेलंगाना में भी थी। तेलंगाना में स्थिति पलटती जा रही है। केसीआर बेहद विचलित हैं, बेहद परेशान हैं और कांग्रेस निरंतर मजबूत हो रही है। हालत तो ये है कि कांग्रेस ने इन 3 राज्यों में, जहां मध्य भारत के राज्य जो बेहद महत्वपूर्ण है, ये ऐलान कर दिया है कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और उसके अगले दिन सरकार बनने पर हम ये योजनाएं जनता के लिए लेकर आ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये बताने की हालत में नहीं है कि विद्रोह खत्म हुआ कि नहीं। सारे दिग्गज मध्य प्रदेश के, राजस्थान के एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और भाजपा को हराने के निरंतर प्रयास में जुटे हैं। इस सब के बीच में हरियाणा की चर्चा अपने आप में मायने रखती है। मनोहर लाल खट्टर गैर जाट मुख्यमंत्री हुए हरियाणा के, ये ऐतिहासिक तथ्य है। सबसे अधिक आबादी हरियाणा में जाट की है और दूसरे नंबर पर यादव है। जाट हमेशा सत्ता में रहे हैं और सत्ता के लिए भी एकजुट होते रहे हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को लाकर मोदी ने उस समय यह साबित किया था 2014 में कि गैर जाट भी मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन खट्टर जनताओं की आशाओं के अनुरूप शासन नहीं दे पाए। आज स्थिति यह है कि 2014 से और 2019 के बीच में, जब 19 में चुनाव हुआ तो उनकी सीटें घट गईं और एक दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। अभी भी हालत अनुकूल नहीं है। ये निश्चित है कि जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। कांग्रेस की वापसी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद मेहनत कर रहे हैं। जो असंतुष्ट होकर बीजेपी में चले गए थे उनके साथी, उनको वापस लाने के प्रयास में जुटे हैं और समाज के हर वर्ग में अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। इस सब मजबूती के साथ जो कांग्रेस दिख रही है, राहुल की वजह से जो वहाँ यूथ जुड़ा है पार्टी से, इस सब ने भारतीय जनता पार्टी की दशा को और खराब किया है। मनोहर लाल खट्टर के कारण काम करने का तरीका संघ की तरह से है। संघ का कार्यकर्ता जिस तरह कार्य करता है उसी अंदाज में वो लोगों से मिलते हैं। इस सब से भाजपा की स्थिति बेहद खराब हुई है। तब ये सवाल उठता है
कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए, हरियाणा में अपना शासन बरकरार रखने के लिए मोदी जी क्या कदम उठा सकते हैं। क्योंकि मोदी जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो औरों की कल्पना से परे होता है। ऐसा उन्होंने कई जगह करके दिखाया। हरियाणा में ही खट्टर को लेके आए, जो एक संघ के कार्यकर्ता थे जिनका राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन वो 10 वर्ष मुख्यमंत्री रह रहे हैं, अब 9 साल हो चुके। ये करिश्मा मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए मोदी ये भी कर सकते हैं कि किसी यादव चेहरे को ला करके चुनाव लड़ा जाए और भाजपा की सत्ता में वापसी की जाए। ऐसे में कई चेहरे हैं, जिसमें एक प्रमुख चेहरा जो पिछले 2 साल के अंदर उभर के आया तेजी से, सुधा यादव है। सुधा यादव को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया, चयन समिति का भी सदस्य बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एक सिंपल साधारण परिवार से आने वाली सुधा यादव आज हरियाणा यादवों की एक महत्वपूर्ण हस्ती बन गई है। वे शालीन महिला हैं और इस तरह के व्यक्ति को अगर वे आगे लाते हैं और चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित है कि सारा यादव एकजुट हो जाएगा और बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा। बीजेपी को वैसे भी हरियाणा में एक यादव ने ही खड़ा किया। कर्नल राम सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कई साल बीजेपी को बने हो गए थे, लेकिन उनका खाता नहीं खुलता था और कर्नल राम सिंह के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। तो यादवों पर बीजेपी भरोसा कर सकती है, ऐसा कई लोगों का वहाँ कहना है। आज अहिरवाल क्षेत्र में जो चर्चा है वो इसी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में फिर से सत्ता में ला सकते हैं यादव। यादवों की आबादी जाटों के बाद दूसरे नंबर पर है, 12% यादव हुए। ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस चर्चा में दम है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करते हैं तो ये चमत्कार हो सकता है, हरियाणा बच सकता है। अन्यथा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आज के हरियाणा की राजनीति के हालात पर यह हमारा विश्लेषण था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इंतजार करें हमारे नए वीडियो का नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।